मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के। आखिर अकाउंटिंग का काम क्या क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। डियर, आपको अगर ये नोट्स चाहिए, ये पीपीटी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिखिएगा। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ ऑल दीज फ्री नोट्स। और लेक्चर्स तो आपके सामने ही हैं, कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। राइट तो चलिए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो फंक्शन देखते हैं दैट इज़ मेजरमेंट। देखिए, हर एक इकोनॉमिक इवेंट, हमने बात की, हम हर एक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इवेंट को क्या करते हैं, या जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर कोई भी इकोनॉमिक इवेंट है, ठीक है, तो उसको हम किस में मेज़र कर रहे हैं? मनी में मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम आगे एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम किस में मेज़र कर रहे हैं? मनी में मेज़र कर रहे हैं। और मनी में मतलब कि वो उस ट्रांजैक्शन में कितना खर्चा हुआ, ठीक है, मनी में मेज़र करके उसको हम प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। और रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव हम देख चुके कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ये असर्टेन करना कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। और फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनल अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, और बैलेंस शीट क्या बताएगी? फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। ये दोनों कीवर्ड्स अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं, इससे हम ये मेज़र कर पा रहे हैं कि एक जो बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और साथ ही साथ उसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी किसकी बात कर रहा है? बैलेंस शीट की बात कर रहा है। और परफॉर्मेंस, ये जो वर्ड लिखा है, ये किसकी बात कर रहा है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल की बात कर रहा है। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल से हम देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और बैलेंस शीट से हम देखते हैं फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इन चीज़ों को मेज़र करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। राइट, दूसरा, भाई कभी कभी आप देखोगे, आपने शार्क टैंक वगैरह देखा होगा, शार्क टैंक वगैरह, या कभी भी इन्वेस्टर के सामने हम बिजनेस को पिच करते हैं कि भैया हमें फंडिंग दे दो। ठीक है, तो वहाँ पर हम बनाते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टेड? फ्यूचर में एस्टिमेशन कितना है, ठीक है, एस्टिमेशन कितना है, ये बेसिकली देखते हैं कि फ्यूचर में एस्टिमेशन कितना है। अब एस्टिमेशन तो तभी कर पाओगे ना जब पास्ट के डेटा को रिकॉर्ड करोगे, पहले की चीज़ों को रिकॉर्ड करके उसके बेस पे ही तो आप फ्यूचर गेस कर पाओगे, फ्यूचर फोरकास्ट कर पाओगे। तो दूसरा फंक्शन क्या है? फोरकास्टिंग, कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर का हम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। भैया इस साल इतना प्रॉफिट बढ़ा है, तो आगे आने वाले सालों में मे बी इतने % प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, और इसकी तो बार बार हमने बात कर ली, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट का काम है कि वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन को देखे, एक्सट्रैक्ट करे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सके। इस पे तो हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ वन, कि अगर आपको अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस, अपने प्रीवियस ईयर के साथ क्या करना है? कंपैरिजन करना है। ठीक है, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर के साथ जब कंपैरिजन करते हो तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आगे जाके हम पढ़ेंगे कौन से एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसको बोलते हैं। यह हमारा किस में? यूनिट 5 में है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। और अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अपने से मिलती जुलती दूसरी कंपनी के साथ करोगे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का कंपैरिजन अगर आप किसके साथ करते हैं? एचडीएफसी बैंक के साथ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है,
तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को अपने प्रीवियस ईयर से क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, या दूसरी कंपनी के साथ जो है कंपेयर कर सकें। ठीक है, और अकाउंटिंग क्यों बनाई जाती है, प्रॉपर डिस्क्लोजर के लिए बनाई जाती है। एक और फंक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिस्क्लोजर। ठीक है, प्रॉपर सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो 7 फंक्शन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 4th 5th 6, तो 7th एक बताया, डिस्क्लोजर भी आप क्या है ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सारी आप ये दिखाओगे कि भाई क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं बिजनेस में, सब कुछ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप जो है वो दिखाओगे। ठीक है, तो एक तो डिस्क्लोजर की बात हो गई, और एक कंपैरिजन की बात जो चल रही थी वो मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, उसके साथ साथ बिजनेस का इवैल्यूएशन। अगर बिजनेस को आपको बेचना है, ठीक है, तो उसका इवैल्यूएशन, भैया बिजनेस कैसा चल रहा है, खरीदने वाला तो तभी लेगा जब बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, तो इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। राइट, चलिए 5th पे आते हैं, कंट्रोल। भाई आप खर्चा लिख कर रखोगे, इनकम लिख के रखोगे, तभी तो चीज़ों पे कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपकी चीज़ें रिटर्न में नहीं हैं तो चीज़ों पे कंट्रोल भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि राइटिंग के थ्रू चीज़ें याद रहती हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ भाई इस एरिए में हमारा खर्च हुआ, इतना इतना खर्च हुआ, आप उस पर कंट्रोल कर पाओगे, बजट बना पाओगे, और एक प्रॉपर इफेक्टिवनेस के साथ आप क्या है काम कर पाओगे, बिजनेस के जो वीकनेस होंगे उनको कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, 6th, देखो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये कंपलसरी होती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मतलब कि हमारे देश के कानून के अकॉर्डिंग कंपलसरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स लगाना है, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी लगाना है। ठीक है, तो टैक्स तो तभी लगेंगे जब हम सारी चीज़ें दिखाएंगे कि भैया हमारा सेल कितना है, परचेज कितना है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हो, कुछ बुक्स में ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है कि आप कितने फंक्शंस वहाँ पर लिखिए। राइट, तो आई होप ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।